हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मार्क्सवाद के बारे में। मार्क्सवाद के जो जनक थे वो उनका नाम है कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स आधुनिक और वैज्ञानिक समाजवाद के जनक थे। वो जर्मनी के फिलोसोफर थे, एक समाजवादी थे, इतिहासकार थे। वो अच्छे इकोनॉमिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं और कार्ल मार्क्स विश्व भर में विख्यात थे। मार्क्स ने आधुनिक और वैज्ञानिक समाजवाद की खोज की, जिसमें एक ऐसे समाज की जो है वो परिकल्पना उन्होंने जो है वो प्रस्तुत की, जिसमें कोई संपत्ति जो है वह निजी नहीं होती है, किसी की संपत्ति जो है वह निजी नहीं होती है। उनके सिद्धांतों और विचारों को मार्क्सिज्म के नाम से जो है वह जाना जाता है। उनके सिद्धांतों, कार्ल मार्क्स के जो है वह सिद्धांतों को मार्क्सिज्म के रूप में जो है वह जाना जाता है। इन्होंने सोशलिस्ट की बात की, इन्होंने कम्युनिज्म की बात जो है वह की थी। तो मार्क्सिज्म के जो जनक है वो कौन है? कार्ल मार्क्स ही है। मार्क्स का जन्म जर्मनी के ट्रिबिच नामक स्थान पर हुआ था। उनका जन्म 5 मई 1918 को जो है वह हुआ। कार्ल मार्क्स जब 6 वर्ष के थे तो उनके माता पिता ने यहूदी धर्म जो है वह त्याग कर, उनका धर्म था यहूदी, उन्होंने यहूदी धर्म को जो है वह त्याग कर ईसाई धर्म के जो है वह अनुयायी हो गए थे। मार्क्स ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने भावी ससुर वेस्टर्न फैलन के द्वारा उन्होंने जो है वह ग्रहण की। मार्क्स के पिता एक वकील थे जिसका नाम था हर्शल मार्क्स। वो एक वकील थे और उनकी माँ हेनरीटा हेनरीटा एक घरेलू कामकाजी महिला थी। 1924 में मार्क्स के परिवार ने यहूदी धर्म को त्याग कर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। यहूदी धर्म के प्रति जो है वह मार्क्स की धारणा आजीवन जो है वह विपरीत रही है। मार्क्स अपने पिता की जो है वह 9वीं संतानों में सबसे बड़े थे। वे बचपन से ही अपने घर की अपेक्षा अपने पड़ोसी के घर में जो है वह अधिक आत्मीयता जो है वह महसूस करते थे। उनकी शिक्षा जो है वो 1830 से लगाकर 1835 तक जर्मनी के ट्रिबिच नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था और उनकी स्कूलिंग शिक्षा जो है वह ट्रिबिच में ही हुई थी। उसके बाद उन्होंने जो है वह हाई शिक्षा के लिए 1835 में उनको बार यूनिवर्सिटी भेजा गया। वहाँ पर उन्होंने जो है वह कानून की शिक्षा ग्रहण करने की बजाय पहले उन्होंने कानून की शिक्षा के लिए एडमिशन लिया था, लेकिन बाद में जो है वह लॉ को छोड़कर उन्होंने जो है वह हिस्ट्री और दर्शन में अध्ययन जो है उन्होंने शुरू किया। और मार्क्स ने 1 वर्ष बाद ही बर्लिन विश्वविद्यालय में इतिहास और दर्शन पर अपना संपूर्ण जो है वह ध्यान लगा दिया। मार्क्स ने यहाँ तक कि हीगल की जो है डायलेक्टिकल फिलॉसफी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का भी अध्ययन किया। वो हीगल के भी संपर्क में रहे। मार्क्स हीगल के डायलेक्टिकल फिलॉसफी के भी संपर्क में आए। डायलेक्टिकल फिलॉसफी। फिर बाद में मार्क्स ने जो है वह अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। वो हीगल की जो है वह डायलेक्टिकल फिलॉसफी से प्रभावित थे। वो हीगल के द्वंद्वात्मक दर्शन के संपर्क में आए। मार्क्स ने जो है वह जैना विश्वविद्यालय से 1941 मार्क्स हीगल के डायलेक्टिकल फिलॉसफी के संपर्क में आए। वो हीगल की जो है वह द्वंद्वात्मक दर्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। द्वंद्वात्मक दर्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उसके बाद में मार्क्स ने जो है वह खुद का डायलेक्टिकल जो है वह ना द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में उन्होंने अपने सिद्धांत दिए। मार्क्स ने 1941 में जैना विश्वविद्यालय से डेमोक्रिट्स और एपिक्यूरियस के प्राकृतिक दर्शन में भेद, उन्होंने द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल फिलोसॉफी ऑफ डेमोक्रिट्स एंड एपिक्यूरियस पर उन्होंने ऐसे जो है वह लिखकर उन्होंने जो है वह डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनके जो है वह शोध का जो है वह टॉपिक था एपिक्यूरस एंड डेमोक्रेट्स। मार्क्स की जो इच्छा जो थी वो थी कि है ना विश्वविद्यालय में वो एक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो, किंतु विश्वविद्यालय में कुछ अव्यवस्थाओं के कारण उनको जो है वह निष्कासित किया, उनकी विरोधी नीतियों के कारण। फिर बाद में मार्क्स ने जो है वो 1942 में अपनी जो है वह आजीविका चलाने के लिए, अपने जीवन को जो है यापन करने के लिए एक समाचार पत्र का भी जो है वह संपादन मार्क्स ने किया। मार्क्स ने जो है वह
मार्क्स ने रिंजे जितुंग पत्रिका का उन्होंने जो है वह संपादक मार्क्स ने ही किया। इस पत्रिका का जो है वह संपादन करने के बाद में मार्क्स एक प्रभावशाली राजनीतिक पत्रकार के रूप में भी उनको जो है वह ख्याति प्राप्त हुई। उनके क्रांतिकारी विचारों के कारण एशिया मतलब जो पर्शिया के अधिकारियों को उसने अपना जो है विरोधी बना लिया, क्योंकि उनके विचार जो है वह क्रांतिकारी थे। और उसके बाद में इनको जो है वह इस पत्रिका का भी संपादन उनको बंद करना पड़ा। उसके बाद में जो है मार्क्स है फ्रांस है, जर्मनी है, अमेरिका आदि देशों में जो है वह मार्क्स ने जो है वह अध्ययन किया। मार्क्स ने उनके जो है वह भावी ससुर वेस्टर्न फैलन की पुत्री के साथ उन्होंने जो है वह 25 वर्ष की आयु में वेस्टर्न फैलन की जो है वह पुत्री जिसका नाम था जेनी, उसके साथ उन्होंने जो है विवाह किया था। जेनी के साथ उनकी शादी हुई थी। उनके भावी ससुर थे वेस्टर्न फैलन, जिन्होंने उनकी प्रारंभिक शिक्षा में भी उन्होंने योगदान दिया। मार्क्स ने जो है वह अपने बेकारी के दिन में बहुत जगह पर वो घूमे। उस दौरान उन्होंने फ्रांस है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, अमेरिका के इतिहास का मैकियावेली, रूसो है, साइमन है, मोंटेस्क्यू है, फोरियर जैसे काल्पनिक और समाजवादियों की रचनाओं का मार्क्स ने गहनता के साथ अध्ययन किया। मार्क्स की फेमस बुक्स भी है। मार्क्स ने बहुत सारी जो है वह बुक्स की रचना की। मार्क्स ने जो है वह एंजल्स के साथ मिलकर समाजवादी घोषणा पत्र की रचना की 1848 में। आप सभी को पता है कि मार्क्स ने 1848 में एंजल्स के साथ मिलकर समाजवादी घोषणा पत्र की रचना की, जिसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से जाना जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसे समाजवादियों का धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को साम्यवादियों का धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। साम्यवादियों का धर्म ग्रंथ। मार्क्स ने श्रमिक वर्ग को संगठित करने का कार्य किया। उन्होंने 1845 में मार्क्स ने इंग्लैंड में जर्मनी के रहने वाले वर्कर एजुकेशन यूनियन स्थापित की। श्रमिक वर्गों के लिए इंग्लैंड में जर्मनी में रहने वाले मजदूरों के लिए वर्कर्स एजुकेशन यूनियन स्थापित की। उन्होंने कहा कि विश्व के सारे मजदूरों जो एक हो जाओ। और मार्क्स ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग समुदाय का गठन भी किया, जो विश्व का पहला जो है वह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग समुदाय का मार्क्स ने लंदन में गठन किया था। मार्क्स की बहुत सारी रचनाएं भी है। मार्क्स ने बहुत सारी कृतियां भी लिखी है, जैसे होली फैमिली है, मार्क्स की होली फैमिली है, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स की प्रमुख रचना है, जो 1848 के अंदर प्रकाशित हुई। साम्यवादी घोषणा पत्र, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की विवेचना, मूल्य, कीमत और लाभ, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, ये मार्क्स की ही रचनाएं हैं। इसके अलावा मार्क्स ने दास कैपिटल, द सिविल वॉर इन फ्रांस, ये सारी मार्क्स की रचना है। दास कैपिटल के जो है 3 पार्ट है, जिनमें से एक रचना जो है उनकी डेथ के बाद में प्रकाशित हुई। अब हम पढ़ेंगे मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में। अब हम लेते हैं मार्क्सिज्म के बारे में, मार्क्सवाद के बारे में। कार्ल मार्क्स ने समाज, अर्थशास्त्र और राजनीति से संबंधित अपने विचार दिए। उनके विचारों को सामूहिक रूप से मार्क्सवाद के रूप में जो है जाना जाता है। मार्क्स ने अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और समाज विज्ञान को मिलाकर अपने जो है संयुक्त विचार दिए। और मार्क्स के जो विचार थे वो क्रांतिकारी थे। मार्क्सवाद जो है क्रांतिकारी समाजवाद का ही एक रूप है, जो आर्थिक और सामाजिक समानता में विश्वास रखता है।
मार्क्सवाद सभी व्यक्तियों की समानता का दर्शन है। मार्क्सवाद का ये मानना है कि प्रजातंत्रीय संस्था को पूंजीपतियों की संस्था मानते हैं। उनका कहना है कि जो प्रजातंत्रीय जो संस्था है वो पूंजीपतियों की संस्था है, जो उनके हित और श्रमिकों के शोषण के लिए बनी है, श्रमिकों के लिए शोषण के लिए बनी है। मार्क्सवाद हमेशा से ही जो है वह कैपिटलिज्म के जो है वह खिलाफ थे। वह पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं और सर्वहारा वर्ग यानी कि श्रमिक वर्ग की समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने जो है वह एक हिंसात्मक क्रांति को अनिवार्य बताया है, और इस क्रांति के पश्चात जो अवस्था प्राप्त होगी वो समाज की जो है वह आदर्श अवस्था होगी, जिसमें न तो शोषण विहीन जो है वह समाज होगा, बल्कि एक वर्गहीन समाज की जो है वह स्थापना होगी। मार्क्स ने अपने सिद्धांतों में जो है वो सबसे पहला जो सिद्धांत दिया है वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। मार्क्स ने अपने बहुत सारे विचार दिए। मार्क्स के जो वो प्रमुख सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। मार्क्स ने दूसरा सिद्धांत दिया इतिहास की आर्थिक भौतिक व्याख्या। मार्क्स ने दिया वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। फिफ्थ सिद्धांत दिया सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। सर्वहारा वर्ग यानी कि श्रमिक वर्ग का अधिनायकवाद। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। मार्क्स ने वर्गहीन समाज की स्थापना की। फिफ्थ सिद्धांत दिया उन्होंने वर्गहीन समाज, वर्गहीन जो है वह राज्य के बारे में। वर्गहीन समाज के बारे में बताया मार्क्स ने। अब हम सबसे पहले लेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत क्या था। सबसे पहले हम लेंगे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के विचारों का मूल आधार है। मार्क्स हीगल से जो है वह बहुत अधिक प्रभावित थे। मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक प्रणाली को हीगल से ही जो है वह ग्रहण किया है, लेकिन हीगल ये मानकर चलता है कि समाज की जो प्रगति है वो प्रत्यक्ष रूप से न होकर सीधे साधे तरीके से न होकर एक टेढ़े मेढ़े तरीके से होती है। हीगल ने बताया था कि है ना समाज की जो प्रगति है वो टेढ़े मेढ़े तरीके से जो है वो होती है, और उसने जो है इस बारे में 3 अंग बताए थे। समाज के तीन अंग होते हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। मार्क्स हीगल के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से प्रभावित थे। मार्क्स ने कहा था कि मेरी पद्धति जो है वह हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति से अलग है, बल्कि विपरीत है। हीगल में जो द्वंद्वात्मक जो तर्क है, द्वंद्वात्मक का मतलब होता है विचार विमर्श करना, तर्क वितर्क करना। उन्होंने कहा कि जो हीगल का जो द्वंद्वात्मक है वो तर्क जो है वो सिर के बल पर जो है वह खड़ा है, लेकिन मैंने उसे जो है वह पैरों के बल खड़ा किया है। मार्क्स ने हीगल की तरह जो उन्होंने कहा कि भाई समाज का जो है ना विकास होता है वो टेढ़े मेढ़े तरीके से होता है। इसमें प्रमुख जो है वो 3 अंग होते हैं। सबसे पहले वाद होता है, फिर बाद में प्रतिवाद होता है, देन क्या होता है संवाद होता है। समाज की एक साधारण स्थिति है जिसे हम वाद के रूप में जानते हैं कि वाद समाज की एक साधारण स्थिति है जिसमें कोई अंतर विरोध नहीं पाया जाता है। थोड़े समय बाद जो है वह इस वाद से असंतुष्ट होकर कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जिसे हम कहते हैं प्रतिवाद। और फिर बाद में इस प्रतिवाद के बाद में एक प्रगतिशील जो है वह ना प्रगतिशील मार्ग आता है, और उस प्रतिवाद में अंतर विरोध चलता रहता है, जिसके बाद में आता है संवाद। कहने का मतलब है कि मनुष्य ने जो है वह सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी का यूज़ किया, फिर बाद में जो है वह LCD का यूज़ किया, फिर LED का, और आज हम कर रहे हैं स्मार्ट टीवी का यूज़। यानी कि समाज जो है वह निरंतर जो है विकासशील रहता है, समस्याओं से जो है वह जूझ कर हमेशा जो है वह नया आविष्कार जो है वह होता है।
इसमें मुख्य इस बात पर बल दिया गया कि मनुष्य का जो जीवन है ना, विकासवादी व्यवस्था के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। मानव सभ्यता की देन ही राज्य का व्यापक अस्तित्व है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास होने के बाद जीवन में जो है परिवर्तन जो आते रहते हैं, या परिवर्तन आने से होने वाला जो विकास है, वही वास्तव में क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, जिसको हम डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म के नाम से जानते हैं। मार्क्स ने हीगल की तरह जो है एग्जाम्पल दिया कि फॉर एग्जाम्पल जो है एक गेहूं के दाने को, यह दाना जो है क्या है, वाद है, गेहूं का दाना वाद है, और उस गेहूं के जो है दाने को भूमि में जो है बोने के उपरांत भूमि में जो है ना प्रक्रिया आरंभ होती है, वह दाना जो है वह गलकर या नष्ट होकर अंकुरित हो जाता है और वो फिर पौधा बनता है। तो यह विकास की दूसरी अवस्था है, जिसको क्या बोला गया है, प्रतिवाद बोला गया है। और तीसरी अवस्था में पौधे में बाली का आना, गेहूं के दाने का बनना और पौधा जो है वह सूखकर नष्ट होना, तो ये क्या है, संवाद है। मतलब ये विकास की अवस्था है। व्यक्ति जो है वह परिस्थितियों से जूझकर कोई एक नया आविष्कार जो है करता है, नई उत्पत्ति जो है वह करता है। पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो क्या है, व्यक्तिगत संपत्ति की अवस्था है, यानी कि वह वाद है, और पूंजीवाद जिसमें असंगति रहती है। और पूंजीवाद के कारण ही समाज दो वर्गों में बटा हुआ होता है। एक तो होता है शक्तिशाली वर्ग, जिसमें जागीरदारों का जो है वह शासन होता है, और दूसरा होता है सर्वहारा वर्ग, जिसको जो है वह मजदूर वर्ग कहा गया है। सर्वहारा वर्ग, मजदूर वर्ग के बारे में कहा गया है। ठीक है, इस असंगति या दोषों के कारण समाज में इन दो वर्गों में जो है निरंतर संघर्ष चलता रहता है, और एक अवस्था जो है वह ऐसी आती है जिसमें जो है वह पूंजीवाद का अंत हो जाता है, और समाज के अंदर जो है वह वर्गहीन समाज की स्थापना होती है। उसे कहा गया है संवाद। मार्क्स ने बताया है कि पूंजीवादी जो है वह समाज के कारण है ना, पूंजीवादी व्यवस्था के कारण समाज में शोषण, गरीबी, बेरोजगारी की भावनाएं जो है वह चारों तरफ व्याप्त रहती है। शोषण होता है, असंतोष, गरीबी, बेरोजगारी की अवस्था जो है वह व्याप्त रहती है चारों ओर। समाज में एक वर्ग पूंजी संपन्न वर्ग होता है और दूसरा जो है वह पूंजी विहीन वर्ग होता है। इसे मार्क्स संघर्ष का नाम देते हुए प्रतिवाद का नाम देता है। इन दोनों के बीच संघर्ष में मार्क्स सर्वहारा वर्ग और पूंजीवाद वर्ग की समाप्ति को संवाद मांग लेता है कि एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ पर न तो वर्ग होगा, एक वर्गहीन समाज की स्थापना होगी, और यहीं पर मार्क्स का समस्त मनुष्य का विकास है, सुख है, और वर्गहीन बनाने की कल्पना करके भौतिक जीवन का स्वरूप निर्धारित करता है। इसमें आंतरिक अवस्था में राज्य और समाज दोनों का स्वरूप बदल जाएगा, और यही जो है वह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवस्था है। मार्क्स मनुष्य की आत्मा की तुलना पदार्थ से करता है। मानवीय चेतना है, विचारशीलता आदि को पदार्थ की तरह मानता है, और इसलिए सामाजिक व्यवस्था को भी मार्क्स वैज्ञानिक तरीके से बदलना चाहता है। मार्क्स सामाजिक व्यवस्था को वैज्ञानिक तरीके से जो है बदलना चाहता है। समाज में यदि कोई गतिरोध, असमानता, शोषण या असंतोष उत्पन्न होता है तो उसका मूल कारण है व्यक्तिगत संपत्ति। मार्क्स कहता है कि व्यक्तिगत संपत्ति का संचय जो है नहीं किया जाना चाहिए। अगर व्यक्ति का जो है ना व्यक्तिगत संपत्ति का संचय करना शुरू होता है तो समाज में दो वर्ग होंगे, पूंजीपति और मजदूर वर्ग का निर्माण हो जाएगा। क्लियर बच्चों? आज हम बच्चों इतने लेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।